दिव्यांगता उन्मूलन और पुनर्वास को समर्पित राष्ट्रीय संस्था सक्षम की दरभंगा इकाई तथा भारत विकास परिषद भारतीय मंडल शाखा दरभंगा की महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में कुष्ठ रोग निवारण पखवाड़ा के समापन के अवसर पर कुष्ठ रोग निवारण हमारा दायित्व विषयक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा में किया गया। वेबिनार में दरभंगा जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार झा, कुष्ठ बाधितों के लिए समर्पित संस्था समुत्थान पूर्व चंपारण के प्रांत सचिव ब्रजकिशोर प्रसाद, सक्षम उत्तर बिहार के अध्यक्ष चंद्रभूषण पाठक, भारत विकास परिषद दरभंगा के अध्यक्ष अनिल कुमार, मिल्लत कॉलेज के मनोविज्ञान की प्राध्यापिका डॉक्टर कीर्ति चौरसिया, सक्षम दरभंगा के संरक्षक डॉक्टर RN चौरसिया, परिषद के महिला मंडल की संयोजिका डॉक्टर अंजू कुमारी, सक्षम के संयोजक विजय कुमार लाल दास, LS कॉलेज मुजफ्फरपुर के प्राध्यापक डॉक्टर राजीव कुमार आदि ने विचार व्यक्त किए। कुष्ठ उन्मूलन पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं। दिव्यांगों के लिए समर्पित संस्था सक्षम दरभंगा तथा भारत विकास परिषद भारतीय मंडल शाखा दरभंगा के महिला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में आज एक विचार गोष्ठी का ऑनलाइन आयोजन हुआ। आज बहुत अच्छा दिन भी है, राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पर कई महिलाएं सक्षम की ओर से, भारत विकास परिषद की ओर से इस वेबिनार में अपने विचारों को रखा। कुष्ठ रोग निवारण और हमारा दायित्व, इसी विषय पर आयोजन हुआ और इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 60 से अधिक युवा, स्वयंसेवक और दोनों ही संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। इनके माध्यम से जो प्रशिक्षण दिया गया, खास करके दरभंगा जिला के कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार झा जी और समुत्थान जो कुष्ठ रोगियों के लिए कार्यरत संस्था है, उसके प्रांत सचिव ब्रज किशोर प्रसाद जी, साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक पक्ष को डॉक्टर कीर्ति चौरसिया ने रखा। डॉक्टर अंजू कुमारी ने अतिथियों का स्वागत किया। अनिल कुमार जी, अध्यक्ष भारत विकास परिषद के, उन्होंने जो आयुर्वेदिक और योगासन के माध्यम से कुष्ठ रोग दूर करने के उपाय बताया। तो इनके माध्यम से मैं समझता हूं जो भी कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर हैं, उन्होंने काफ़ी प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उनके माध्यम से समाज में यह जागरूकता का कार्यक्रम अनवरत चलेगा ताकि कुष्ठ रोग ना हो। अगर किन्हीं को है तो वो उससे मुक्त जल्द से जल्द होंगे और साथ ही साथ समाज में उनके लिए जो नकारात्मक भाव है वो दूर हो सके और सकारात्मक होकर के मिलजुल करके कुष्ठ निवारण के लिए कार्य करें ताकि हमारा समाज स्वस्थ हो, कुष्ठ से पूरी तरह मुक्त हो सके। माइसेल्फ डॉक्टर कीर्ति चौरसिया, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मिल्लत कॉलेज दरभंगा। जैसा कि आज हम सभी कुष्ठ रोग के विषय पे चर्चा कर रहे हैं, जिसका समापन आज हो रहा है। कुष्ठ रोग का शारीरिक प्रभाव तो जो दिखा जाता है, हम सब देखते ही, उससे विभिन्न तरह की शारीरिक समस्याएं व्यक्ति झेलता है। उसके साथ ही साथ उसका मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि समाज में आज भी उसको एक एक्सेप्टेबल फॉर्म नहीं है। हम कई बार लोगों को एक नेग्लेक्टिव बिहेवियर उनके साथ हम अपनाते हैं, उनके साथ एक जो हार्मनी हमें दिखानी चाहिए, जो कोऑपरेशन और सहयोग दिखाना चाहिए, वो नहीं दिखाते और उसका प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। किसी भी शारीरिक समस्या को तो हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, लेकिन मानसिक तनाव या विषाद जैसी स्थितियों पे हम कोप अप आसानी से नहीं कर पाते हैं और कई बार स्थितियां ये तनाव की जो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग आत्महत्या तक करने की स्थिति आ जाती है। इसलिए हम एक नागरिक है समाज के, तरह तरह की भिन्न भिन्न बीमारियों से लोग ग्रसित हैं। उसी तरह ये भी एक बीमारी है जिसके साथ हमें एक अपनी मानवता का जो व्यवहार है लोगों के साथ, उनका जो सहयोग है वो हमें हमेशा उनके लिए करते रहना चाहिए। आज का क्या कार्यक्रम हुआ वेबिनार के माध्यम से, क्या उद्देश्य है? सक्षम ने 30 जनवरी से एक पखवाड़ा और कुष्ठ रोग जागृति अभियान ऐसा लिया और आज उसका समापन कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम को हमने भारत विकास परिषद भारतीय मंडल शाखा के और सहयोग से इसको वेबिनार के रूप में
और जन जागरण अभियान लिया, जिसमें विभिन्न ग्रुपों में मैसेज डाल के और लोगों को ऑनलाइन काफ़ी सारे छात्र छात्राएं इसके साथ जुड़ी रहीं और लगभग 1.5 घंटे का इसमें कार्यक्रम हुआ, जिसमें डॉक्टर अमरेंद्र कुमार झा जो दरभंगा के और डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी ऑफिसर, उन्होंने विस्तार से इसके मेडिकल पक्ष को रखा, लक्षण, कारण, प्रकार और इस तरह से उसके उपचार और प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट, और इसका डिसेबिलिटी होता है तो डिसेबिलिटी कैसे हम उसकी ग्रेडिंग करते हैं, और इस सब के बारे में काफ़ी विस्तार से उन्होंने चर्चा ली। इसके साथ ही हमारे दूसरे जो वक्ता थे डॉक्टर कीर्ति चौरसिया ने, और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को, और कैसे ये विषाद के रूप में और किस तरह ये आत्महत्या करने को मजबूर करने वाली जो समस्या इसके साथ जुड़ जाती है, या फिर लोगों को ये रोग होने के बाद अपना घर छोड़ना पड़ता है, और ये बड़ी भारी समस्या है। इन सब चीज़ों को उन्होंने उठाया। उसी तरह से हमारे सम उत्थान के जो प्रांत के सचिव हैं ब्रज किशोर जी, तो उन्होंने भी सामाजिक समस्या जो कुष्ठ दिव्यांग झेलते हैं उसके विषय में प्रैक्टिकल क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, इस सब को उठाया, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव ये प्रोग्राम आज का रहा। आज अपना परिचय। चंद्रभूषण पाठक, प्रांत अध्यक्ष उत्तर बिहार सक्षम। मुगरा वाइन और बहुत सारे जो देसी चिकित्सा के बारे में बता रहे थे, तो उस जमाने में वास्तव में अंग्रेजी दवा में सिर्फ एक डेप्सन दवा था। तो डेप्सन के साथ चालमुगरा वाइन और उस अन्य भी जो और भी बातें थी, वो सब भी बात माना जा सकता है कि उस सब के से ट्रीटमेंट होता था। लेकिन मल्टी बेसिलरी ट्रीटमेंट जब ये शुरू हुआ 1982 से, तो इसमें 3 दवा मुख्य रूप से सामने आया। पहला तो डेप्सन रहा ही, जो कि मेन स्टे ऑफ थेरेपी है, दूसरा रिफेम्पिसिन है, और तीसरा है क्लोफाजिन। तो ये 3 दवा से इसका इलाज होने लगा। अब ये इलाज जो है सो ये एमडीटी थेरेपी इसको हम लोग कहते हैं। ये पीबी के लिए अलग आता है, पीबी बीमारी के लिए अलग किट आता है, और एमबी बीमारी के लिए अलग किट आता है। पीबी बीमारी के रोगियों को यह किट जो है वो लगातार 6 महीना दिया जाता है, तो वो ठीक हो जाता है, और एमबी बीमारी के रोगियों को यह किट जो है वो 12 महीना दिया जाता है, तो वो ठीक हो जाता है। अगर किसी कारण से लगातार 12 महीना नहीं मिल पाया, तो 18 महीना के भीतर 12 महीना का डोज उन लोगों को मिल जाना चाहिए। और उसी तरह से एमबी का पीबी के रोगी को यदि मान लीजिए कि 6 महीना का लगातार किट नहीं मिल पाया, तो 9 महीना के भीतर वो 6 किट उसको मिल जाना चाहिए। ये जो दवा है ये सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है, और ये बहुत ही अच्छे कंपनी से बन के तैयार होके सरकार यहाँ पर सरकारी संस्थानों में भेजता है। हम लोग इस दवा को जो है सो मुजफ्फरपुर या पटना से मंगवाते हैं, और हम लोगों के सारे ब्लॉक में, जो दरभंगा में 18 ब्लॉक है, उसमें उपलब्ध रहता है। यहाँ मेडिकल कॉलेज में भी उपलब्ध रहता है, और हम लोग जो पेशेंट आते हैं उनको ये दवा हमेशा मुफ्त में देते हैं। कभी कभी दवा के सप्लाई में जब कमी रहती है, तो वही बात होता है कि 18 महीना में कम से कम 12 डोज और 9 महीना में कम से कम 6 डोज तो देना ही है। तो यह बीमारी अब पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी। अब हम लोग